दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन के एक मैसिव पैकेज को अप्रूव कर दिया है। एक बार फिर अमेरिका पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट फ्लीट को अपग्रेड करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेकेंड टर्म में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को काफ़ी इंप्रूव किया है। पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए इतना मैसिव पैकेज जो अनाउंस किया गया है, ये इसका एक और उदाहरण है। इस पैकेज में पाकिस्तान को बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। अपनी एयरक्राफ्ट फ्लीट के लिए स्पेयर पार्ट्स, उनके पर्सनल की ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म टेक्निकल असिस्टेंस मिलने वाली अमेरिका से। एक तरीके से अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान की पूरी F-16 फ्लीट को मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा, कंप्लीट मेकओवर कर दिया जाएगा। जो कोई भी सेफ्टी इश्यूज़ होंगे उन्हें फिक्स कर दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एटलीस्ट अगले 15 साल के लिए पाकिस्तान के F-16 की लाइफ बढ़ जाएगी। इससे अमेरिकन एयरफोर्स के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ जॉइंट मिशंस करना आसान हो जाएगा, ट्रेनिंग करना आसान हो जाएगा, एक्सरसाइजेस करना आसान हो जाएगा। अपनी F-16 फ्लीट के अपग्रेड के लिए पाकिस्तान ने 2021 में US से मांग करी थी, पर अब 2025 में जाकर ये हो रहा है। अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस पैकेज डील की मेन कॉन्ट्रैक्टर है। अब इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान जैसे मुल्क की मदद क्यों कर रहा है, भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर करके पाकिस्तान जैसे देश को क्यों आर्म कर रहा है। तो इस वीडियो में हम इसके पीछे के कारणों की चर्चा करेंगे। अमेरिका ने इस डील को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि ये पैकेज डील किसी भी प्रकार से अमेरिका की खुद की डिफेंस रेडीनेस को इफेक्ट नहीं करेगी। इस डील के तहत पाकिस्तान में कोई भी एक्स्ट्रा US स्टाफ को नहीं भेजना पड़ेगा और इस डील में एक प्रकार से अमेरिका पाकिस्तान की मदद करके अपनी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी गोल्स को ही आगे बढ़ाएगा। अमेरिका का मानना है कि इस डील की मदद से US फोर्सेस पाकिस्तान के साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम दे पाएंगी। अब ये काफ़ी हास्यास्पद बात है। एक प्रूवन टेरर स्पॉन्सर देश के साथ काउंटर टेररिज्म करने की बातें हो रही हैं। जाहिर सी बात है, ये सब काउंटर टेररिज्म वगैरह तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। मेन बात तो यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को खोना नहीं चाहता है, बिकॉज ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। चाहे CPEC प्रोजेक्ट्स हों या ग्वादर पोर्ट्स हो या डिफेंस डील्स हों, चाइना ने ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के ऊपर अपनी ग्रिप बहुत टाइटन कर ली है। तो अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो बैकआउट हो और पाकिस्तान के ऊपर चाइना का पूरा कंट्रोल हो जाए। तो ये जो इस प्रकार की डील होती हैं कि पाकिस्तान के F-16 प्रोग्राम को सपोर्ट कर देना, इस प्रकार की डील्स के माध्यम से अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक कनेक्शन को मेंटेन कर पाता है, अपने लेवरेज को मेंटेन कर पाता है। बिकॉज US ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कंप्लीटली जाकर चाइना की गोद में बैठ जाए। तो ये एक मेजर वजह है कि क्यों अमेरिका भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर करके पाकिस्तान को डिफेंस सपोर्ट प्रदान करता है। फिर एक और सीक्रेट कारण है जिसके बारे में ओपनली बात नहीं होती, और वो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट को अबैंडन करना रिस्की साबित हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में पड़ सकते हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस लिंक्स को जिंदा रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने किराना हिल्स के ऊपर अटैक किया था, तब आपने देखा होगा किस प्रकार अमेरिका पैनिक हो गया था। कारण वही था, अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी को लेकर कंसर्न्ड हो गया था। ये सब बिहाइंड द सीन्स चलता है, ओपनली इनके बारे में बात नहीं होती है, बट ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि क्यों पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने टाइज को मेंटेन रखना चाहता है। ये एक्चुअल वजह हैं। बाकी ऊपर ऊपर से तो अमेरिका बोलता है कि ISIS खुरासान, अलकायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट लड़ाई में उसे पाकिस्तान जैसे पार्टनर्स की आवश्यकता है। सर्वेलेंस, प्रिसिशन स्ट्राइक्स और बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए पाकिस्तान की आवश्यकता है। जब कभी भी भारत कंसर्न रेज करता है कि आप पाकिस्तान को क्यों आर्म कर रहे हैं, तब अमेरिका यही जवाब देता है कि हम काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को डिफेंस सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, भारत को टारगेट नहीं कर रहे हैं। भारत तो हमारा मेजर इंडो पैसिफिक पार्टनर है, हम पाकिस्तान की मदद करके इंडिया को कट ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका का ये जस्टिफिकेशन रहता है। ये अमेरिका के क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट को दर्शाता है। चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को क्लोज रखना, चाइना के अगेंस्ट भारत को सपोर्ट करना, यह इंश्योर करना कि भारत और पाकिस्तान चाइना की कैंप में न चले जाएं। तो ये जो इस प्रकार के सपोर्ट पैकेज होते हैं कि F-16 का मॉडर्नाइजेशन कर देंगे, ये सब अमेरिका के टूल होते हैं पाकिस्तान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान प्रो चाइना ना हो जाए, एंटी US ना हो जाए। क्योंकि ऐसा हो जाता तो फिर बाद में मैनेज करना पड़ता है, जैसे इमरान खान को मैनेज किया था। इमरान खान प्रो चाइना हो गया था, एंटी US हो गया था, तो उसे पावर से हटा दिया गया। अब देखिए नई गवर्नमेंट आ चुकी है शहबाज शरीफ की, वो अमेरिका के इशारों पर एक्ट कर रही है। चाइना के CPEC प्रोजेक्ट्स एकदम स्लो हो चुके हैं। तो अमेरिका की यही स्ट्रैटेजी रहती है।
इस प्रकार के सपोर्ट पैकेजेस दे देना, FATF ग्रे लिस्ट और IMF के लोन के थ्रू प्रेशर दे देना, इस प्रकार से सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे पाकिस्तान के बिहेवियर को अमेरिका इन्फ्लुएंस कर देता है, अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को लेवरेज देती हैं, बिकॉज ये रियलिटी है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मदद करना बंद कर दे तो पाकिस्तान की पूरी F-16 फ्लीट डिग्रेड हो जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान को चाइनीज़ जेट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो अमेरिका इस प्रकार के डिफेंस सपोर्ट पैकेजेस प्रदान करके पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर और टेक्निकल सपोर्ट पर डिपेंडेंट रखता है। पाकिस्तान अपने सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट फ्लीट के लिए अमेरिका पर टोटली डिपेंडेंट है। ये अमेरिका को स्ट्रेटेजिक लेवरेज देता है। ऑब्वियसली भारत को ये पसंद नहीं आएगा, बिकॉज F-16 के अपग्रेड्स भारत की सिक्योरिटी को डायरेक्टली थ्रेटन करते हैं। आपको याद होगा किस प्रकार 2019 की बालाकोट क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान ने F-16 जेट्स का इस्तेमाल किया था। अब यदि इन सिस्टम्स को अपग्रेड कर दिया जाएगा तो ये पाकिस्तान की वॉरफेयर कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। भारत के साथ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में पाकिस्तान इनका इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और अमेरिका इस प्रकार के ट्रैक रिकॉर्ड वाले देश को रिवॉर्ड कर रहा है, ऐसे देश की एयर पावर को स्ट्रेंथन कर रहा है। जाहिर है पाकिस्तान ये भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा। ये गिवन फैक्ट है कि ऐसा होगा, भले ही अमेरिका कितना भी रीअश्योर कर ले भारत को। अमेरिका कहता रहता है कि भाई पाकिस्तान अपने F-16 को फ्रीली ऑपरेट नहीं कर सकता, बिकॉज हम ही तो उन फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स को कंट्रोल करते हैं, हम ही पायलट्स को ट्रेन करते हैं, वेपन्स किस प्रकार इंटीग्रेट होंगे ये हम डिसाइड करते हैं। तो अमेरिका के अप्रूवल के बिना पाकिस्तान इन जेट्स को डिप्लॉय नहीं कर सकता। अमेरिका जहां नहीं चाहेगा वहां पाकिस्तान F-16 को डिप्लॉय नहीं कर सकता। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स के जरिए अमेरिका भारत को रीअश्योर करने की कोशिश करता है। बट आप देख लीजिए 2019 की बालाकोट क्राइसिस में पाकिस्तान ने F-16 से इस्तेमाल किए थे, तब कहाँ चली गई थी अमेरिका की ये कंट्रोल मैकेनिज्म्स। अमेरिका के केवल ये कह भर देने से कि वो ड्राइवर सीट पर है, वो निर्णय लेगा, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी ना बदल जाती है। अमेरिका ने इस पूरे सिस्टम को कितने टाइटली कंट्रोल कर रखा है ये हमारे सामने है। अमेरिका के इन सभी दावों के बावजूद कि हम यदि सपोर्ट प्रदान न करें तो पाकिस्तान की F-16 फ्लीट यूजलेस हो जाएगी, इसके बावजूद पाकिस्तान ने फ्रीली भारत के अगेंस्ट F-16 फाइटर जेट्स पास्ट में इस्तेमाल किए हैं और भविष्य में भी करेगा, और अमेरिका ऐसा करने देगा, भले ही अमेरिका इसे ओपनली एडमिट न करे। बिकॉज देखिए भारत ने रशिया से मेजर वेपन्स खरीदना जारी रखा है, रशियन ऑयल खरीदना जारी रखा है। अमेरिकन प्रेशर के बावजूद भारत ने इन चीज़ों को बंद नहीं किया है। अमेरिकन प्रेशर के बावजूद भारत ने रशिया को पब्लिकली क्रिटिसाइज़ नहीं किया है यूक्रेन वॉर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका डिसलाइक करता है और भारत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इस प्रकार की जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग करता है कि देखिए हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर अफगानिस्तान एंगल भी है। 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया था, बट अभी भी अमेरिका को रीजन में इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। अमेरिका को अपने सो कॉल्ड काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान के कोऑपरेशन की आवश्यकता है। पाकिस्तान की मदद से अमेरिका अफगान ग्रुप्स की मॉनिटरिंग कर सकता है, क्रूशल इंटेलिजेंस को एक्सेस कर सकता है, एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने कोऑपरेशन को जिंदा रखता है ताकि वो रीजन में चाइना के डीप इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके, भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को डैमेज किए बिना एक सिग्नल भेज सके और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर आर्म स्टेट के ऊपर लेवरेज बनाए रख सके। इसलिए अमेरिका भारत के ऑब्जेक्शंस को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसको पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यही कारण है कि केवल ट्रंप ही नहीं बल्कि मल्टीपल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना जारी रखा है, चाहे वो ओबामा हो चाहे बाइडन हो, और आगे भी ऐसे ही होगा। यह अमेरिका का बैलेंसिंग गेम है। हालांकि इसमें रिस्क भी है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ती हैं तो इससे अमेरिका और भारत के टाइज भी स्ट्रेन हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो याद रखिएगा, चाइना का इन्फ्लुएंस, भारत की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की यूजफुलनेस, अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक गोल्स, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। ये सब मिलकर साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को शेप करते हैं।